एक तो लोग का आवाज है क्या? एक तो हटो यार, लिख नहीं रहा। तुम लोग यार मजाक कर रहे हो यार, सलाह चल रहा है। अरे यार लिख नहीं रहा है। एक लोग यहाँ पे आ जाओ यार, यहाँ पे इनके पास। विवेक भाई तुम आगे चलो यार। सर पे नहीं दिख रहा है। आओ यार नीचे बैठोगे, इधर बैठो। नहीं ये बंद कर दो। ये भाई तुम ही पढ़ा दो, मैं देख रहा हूँ। सुनो भाई, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं मोस्टली अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो किसी न किसी, अगर जब भी एक्सेप्शन आता है तो हमारे प्रोग्राम की वजह से आते हैं। यार भाई वीडियो में आवाज आ रही है यार, थोड़ा शांत रहो। रुक जाइए सर, एक मिनट वो अंदर जाने दीजिए। प्लीज शांत रहो यार। देखो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, बताने को क्या बताने लगते हैं क्या। मेरे ख्याल से कल की क्लास में किसी को नहीं समझ में आया होगा। देखो एक्सेप्शन जो भी होते हैं, जब भी एक्सेप्शन आते हैं तो मोस्टली कारण यही होता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ न कुछ दिक्कत होगी। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कुछ भी नहीं, एक इवेंट है जो हमारे अच्छे फ्लो, जो नॉर्मल फ्लो हैं, उस फ्लो को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, अनवांटेड चीज़ें आ जाते हैं हमारे स्क्रिप्ट में, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती है, वही हमारे क्या एक्सेप्शन है। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था अगर ऐसा न हो तो वो हमारा क्या है? एक्सेप्शन, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में डिफेक्ट। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू अगर यही चीज़ें हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के भी कुछ पेरेंट हैं, जैसे थ्रोएबल। ठीक है, थ्रोएबल क्या है? कंटेन करता है दोनों को, चाहे एक्सेप्शन हो और चाहे एरर हो। ठीक है, ध्यान देना। किसको नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। दिख रहा है सर, जूम का है, एक्सेप्शन जूम कर दीजिए। अब दिख रहा है? देखो एक्सेप्शन का पेरेंट कौन है? थ्रोएबल। ठीक है, थ्रोएबल क्या करता है? कंटेन करता है दो क्लासेस को, मतलब दो चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड हैं, एक एक्सेप्शन और दूसरा एरर। तो ये जो एक्सेप्शन है क्या है? एक चाइल्ड है, किसका? थ्रोएबल का। इसके एक चाइल्ड और हैं, एरर। ठीक, और थ्रोएबल का भी कोई पेरेंट है तो उसे क्या हम बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सुपर पेरेंट है। सब जितने भी जावा में क्लास हैं, कोई ना कोई क्लास किसी न किसी का चाइल्ड होगा, और जब वो किसी का चाइल्ड होगा तो किसी न किसी, कोई ना कोई उसका पेरेंट भी होगा, और उस पेरेंट का भी कोई पेरेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। उसी को बोलते हैं हम क्या? सुपर पेरेंट, जो सब क्लास का क्या है? पेरेंट है। जावा में चाहे जितनी भी क्लास है, सभी का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। इतना समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास, बिल्कुल। कभी भी जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी चीज़ का ना, तो देखो जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका तो मेथड दिख ही रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट के 9 मेथड फालतू दिखेंगे जो हम कभी यूज भी नहीं किए हैं और ना ही कहीं भी उसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इनहेरिट हो जाता है, क्योंकि वो सुपर क्लास है, सुपर पेरेंट है सबका। अगर आप उसे इनहेरिट नहीं कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनहेरिट होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक, सैंपल नाम का। देखो हमने सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट करेंगे ना, सैंपल के मेथड दिखेंगे, प्लस इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज दिख रही हैं जो सैंपल में है ही नहीं। सैंपल में क्या है? सिर्फ मेन मेथड है, तो हमें क्या मिलना चाहिए? सिर्फ मेन मेथड ही मिलना चाहिए, उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल्स, फाइनलाइज, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई ऑल टू स्ट्रिंग, बहुत सारे इसमें मेथड है जो दिख रहे हैं फालतू। ठीक है, ये क्या है? किसके थ्रू आ रहे हैं?
ऑब्जेक्ट के थ्रू। देखो यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है किसके मेथड है ये, ऑब्जेक्ट के। देखो दिख रहा है ना ऑब्जेक्ट के, समझ में आ रहा है नहीं? तो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है बाय डिफॉल्ट किसी न किसी क्लास में, चाहे आप यूजर डिफाइंड हो और चाहे वो प्री डिफाइंड हो, हर एक क्लास में बाय डिफॉल्ट इनहेरिट हुआ है। ठीक है, जब इनहेरिट होगा तो अपनी सारी प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास को देगा जो उसे इनहेरिट कर रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो हम किसी क्लास को अगर इनहेरिट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड ऐड करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट इसके इंटरनल में वो एक्सटेंड कीवर्ड ऐड हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट इतने में? ठीक, चाइल्ड, ध्यान देना ये दोनों क्या है, चाइल्ड है किसके, थ्रोएबल के। थ्रोएबल का पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। अगर इसका रिलेशनशिप देखा जाए तो क्या है, ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड सन। तो जो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के भी दो चाइल्ड हैं। ठीक है, एकदम आगे, एकदम आगे। ई फॉर एक्सेप्शन, ई ही मेंशन कर रहा है। ठीक है, अनचेक्ड एक्सेप्शन। ठीक, अब ध्यान देना चेक्ड एक्सेप्शन में हमारे कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ये भी हमारे किस में आएंगे, चेक्ड एक्सेप्शन में। ये फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आता है, जैसे हमने स्क्रीनशॉट वाला जो कोड लिख रहे थे उसमें जो पास कर रहे थे फाइल का, वो पाथ पेस्ट करते थे वहाँ पे, जो मतलब कि जो हम स्क्रीन लिए हैं, कैप्चर किए हैं। ठीक है, कैप्चर तो कर लिए, लेकिन हमें बताना पड़ता था ना कि ये हम जो स्क्रीन रिसोर्स लिए उसे हमें रखना कहाँ पे है। तो हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे मतलब हम वो लोकेशन वहाँ पे भेजते हैं जहाँ पे हमें रखना हो। ठीक है, तो वही लोकेशन जब यहाँ पे हम भेजेंगे वो लोकेशन उसे ना मिले, लोकेशन मिल तो रहा है लेकिन वो रिसोर्स उसे नहीं मिल रहा है, फाइल नहीं मिल रहा है उस लोकेशन के बिहाफ पे। हाँ, वो फाइल नहीं मिल पा रहा है उस लोकेशन के बिहाफ पे जो लोकेशन आपने वहाँ पे पास किया है। तो उस केस में क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक, ये हमारे किस में चेक एक्सेप्शन। जब भी हम देखो फाइल क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएं, ध्यान दें, मान लो यहीं पे हम फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो फाइल अपलोड करते हैं, जैसे जो वीडियो मैंने अपलोड करना, हाँ, अगर वहाँ भी हम गलत उसका डाल दें पाथ या लोकेशन, तो वहाँ भी हाँ, आएगा। दोनों केस में अगर फाइल से रिलेटेड आप काम कर रहे हो तो उस केस में अगर हम कोई भी चीज़ें गलत लिखेंगे तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक सेकंड, कुछ भी लिख दीजिए, एक्सेप्शन ही देने वाला है।
फाइल का नंबर लिख दीजिए। इसमें मेन मेथड है ऊपर वाले में नहीं, मेन मेथड है ना। ये एमकी दिया या क्या है बता रहे हैं, हाँ एक मेथड है, फाइल क्लास का मेथड है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। एमके डायरेक्टरी मतलब मेक डायरेक्टरी। चला कि नहीं चला यार? प्रोजेक्ट में वो बनाता है कि डेस्कटॉप पे जाके बनाता है? जो आप लोकेशन पास किए हो ना उसके आगे जाके बनाएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड पास किए हो तो प्रोजेक्ट में ही बना देंगे। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे बात करेंगे? जैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम यहाँ पे इसको देखो, जो प्रोजेक्ट है ना ये, इसका पाथ यहाँ पे भेजेंगे। पाथ भेजने के बाद उसी के अंदर स्लैश लगाएंगे। पता नहीं ये प्रॉपर काम करेगा कि नहीं करेगा यार, कभी मैं यूज नहीं किया। ड्राइव दिया, ये काम उसमें ड्राइव नहीं। देखो प्रॉपर्टीज में जाते हैं, एयर आना इसकी पाथ, ठीक है, यहाँ से उठाते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे हम डाल देंगे। अब देखो इस सेलेनियम वर्क क्या है हमारा, एक तरीके से प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में हमारे देखो एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल, और बाकी सारे क्या हैं, ये तो एसआरसी प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है एसआरसी, ठीक है। इसमें फोल्डर नहीं, जो भी फोल्डर हम क्रिएट करते हैं ना कुछ इस प्रकार से करते हैं। मान लो यहाँ पे फोल्डर, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, मान लो यहाँ पे फोल्डर जो भी क्रिएट कर दिया, देखो यहाँ पे फोल्डर आ गया ना, तो वही चीज़ें ये करेगा ऑटोमेशन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, कोई भी अपना नाम लिख सकते हैं, जिस जो भी हमें पास करना है, जो जिस भी पे हम बनाना चाहते हैं अपने फाइल का नाम, जैसे मान लो हम पास कर दिए एक, ठीक है। अब यहाँ पे एमके डायरेक्टरी क्या करेगा, इस डेस्टिनेशन को पढ़ेगा, डेस्टिनेशन के पढ़ने के बिहाफ पे क्या करेगा, अगर रहेगा तो नहीं बनाएगा, अगर नहीं रहेगा तो बना देगा, यही उसका काम है। लेकिन हम दिखाना चाहते थे यार जो रन टाइम एक्सेप्शन, सॉरी चेक एक्सेप्शन होता है, और कौन कौन से एक्सेप्शन है जो आते थे वही दिखाना चाहते, लेकिन इसमें आ ही नहीं रहा है। कौन कौन से एक्सेप्शन है यार, ऐसा कोई एक्सेप्शन याद है जो कंपाइल करते ही क्या आता है, ओ सॉरी क्या बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखते ही एरर देने लगता है, फिर उसके कर्सर अर्थमेटिक एक्सेप्शन। हाँ अच्छा, इंट a इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, अब भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे एरर देता, जब कर्सर ले जाते हैं रन करने में तब रहेगा ना ये। रन करने पे दो, तो वो तो रन टाइम के लिए हो गया ना, चेक एक्सेप्शन दिखाना चाहते हैं। टाइम आउट एक्सेप्शन, एक सेकंड देख लेते हैं यार, मुझे प्रॉपर याद नहीं क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए पढ़े। हाँ क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन देता है जब जेवीएम उसे पढ़ नहीं पाता, फिर
इंटरप्टेड एक्सेप्शन लिखा है इसमें। हाँ वो जब थ्रेड लगाते हैं ना सर, हाँ, अच्छा याद दिला, थ्रेड में ही देख लो। थ्रेड डॉट लिख लो। देखो यही है हमारा चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। अब जब तक हम इसे चेक नहीं करेंगे, जब तक हम इसे थ्रो नहीं करेंगे, तब तक हमारा स्क्रिप्ट में क्या देगा, एरर ही देगा। अब इसे कर्सर ले जाए इस पे ना, देखो थ्रो करने के लिए बोल रहा है, या तो थ्रो करो या तो सराउंड विद ट्राई कैच, या तो ट्राई कैच के अंदर डालो, ठीक है। तो हम थ्रो करते हैं, देखो हो सकता है ट्राई कैच के अंदर डालने के बावजूद भी क्या बोले, थ्रो करने के लिए बोलो, नहीं बोल रहा है। किसी किसी में होता है ना कि ट्राई कैच के अंदर डालने के बावजूद भी वो एरर देता ही देता है। देखो ये थ्रोस के, देखो इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये भी क्या है हमारा, एक चेक्ड एक्सेप्शन है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है जो चेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन ऐसा जो हम कोड लिखते हैं, कोड लिखने के दौरान जो एरर देता है, जब तक हम उसे थ्रो न कराएं तब तक वो हमारा स्क्रिप्ट चल नहीं सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसे हम चेक नहीं करते, वो रन टाइम के दौरान ही बताएगा, स्क्रिप्ट को जब हम रन करेंगे तभी बताएगा कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। इसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोल सकते हैं। हाँ, कंपाइल टाइम के दौरान ही सारी चीजें हो रही है ना। और एक है हमारा लास्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये कब आता है यार, फाउंड एक्सेप्शन। और एक है, हाँ इसे बोलते हैं क्या, आयो एक्सेप्शन। और एक है और EOF एक्सेप्शन, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन, ठीक। और हमारे चेक्ड एक्सेप्शन, इसे हम बोल सकते हैं क्या, जो चेक्ड एक्सेप्शन है इसे हम कंपाइल टाइम भी बोल सकते हैं, जो कंपाइल टाइम के ही एक्सेप्शन आए। देखो ऐसा नहीं कंपाइल टाइम में तो एरर भी आते हैं, उससे हम एक्सेप्शन नहीं बोल सकते। अगर वो एरर हमारे द्वारा है तो मेरी मिस्टेक है, ऐसा समझो जो रूल है, रूल हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना, इसमें अगर जो है इनिशियलाइजेशन हम कर रहे हैं ना, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए, क्या हुआ, एक सेकंड, नेट पे बहुत तरीके के डायग्राम है यार। देखो यहाँ पे एक किसकी दिक्कत है, ये हम प्रोग्रामर की दिक्कत है। जो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 173 भी दे रहा है, प्रोग्रामर की दिक्कत है। ये देखो सिंटैक्स एरर है, इसे हम एक्सेप्शन नहीं बोल सकते कंपाइल टाइम का, ठीक है। अगर इसे रिमूव कर दिए, अब देखो एक्सेप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप इस पर कर्सर ले भी जा रहे हो तो बोलेगा सिंटैक्स एरर। क्या बोला है इसने, द लेफ्ट हैंड साइड एंड असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल। जो हम वेरिएबल असाइन कर रहे हो हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए। पहले ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड, इनपुट आउटपुट ये बन जाती है, मतलब कैसे कर सकता है। हाँ यार, फिर उसके बाद देखो कभी कभी ना जो हमारा JVM होता है, JVM सबसे पहले क्लास को क्या करता है, लोड करता है। अगर इन केस प्रोजेक्टर में जो JRE होता है, JRE के दौरान जो JVM, जो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, तो JVM क्या करता है, उस इन्वायरमेंट में उस क्लास को लोड करेगा। अब जब आपका JVM में ही कुछ न कुछ दिक्कत है, कुछ मान लो इंटरनल कुछ इशू है JVM में, तो हम क्या करते हैं, हो सकता है हमारा बिल्ड पाथ सही से ना सेट हुआ हो, या फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल सही से ना सेट हुआ हो, उस रीजन में क्या देता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब वो जावा की जो इंटरनल मशीन है JVM, उस क्लास को लोड नहीं कर पाती, इसलिए वो क्या देता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक। और क्या था, इनपुट आउटपुट, यही जो चीज़ें हम इनपुट भेज रहे हैं,
आयो एक्सेप्शन फाइल क्लास का पेरेंट है, सॉरी फाइल नॉट फाउंड जो है ना उसका पेरेंट है, ठीक है। और जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है उसके चाइल्ड है। इस इनपुट आउटपुट जो हम इनपुट देते हैं, ऐसे समझो फाइल में हम कुछ ना कुछ तो देते हैं ना, जो लोकेशन दे रहे हैं वो हमारा क्या है, इनपुट है। अब वो जो सेव करे वो उसका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसी बिहाफ पे आयो एक्सेप्शन बनाया गया ताकि इन सब फाइल में देखो इनपुट एक्सेप्शन भी है शायद, और शायद आउटपुट भी एक्सेप्शन है। तो इन सब के लिए क्या बना, देखो जो भी पेरेंट बनाया कहीं ना कहीं इनका यूज जरूर है। अगर वेब ड्राइवर ही पेरेंट बनाया गया है, क्रोम ड्राइवर, मोजिला, फायरफॉक्स, ये सारे क्या हैं, चाइल्ड हैं। तो इसलिए बनाया गया है ताकि अगर मान लो जगह जगह पे आप क्रोम ड्राइवर यूज किए हो, तो अगर इन केस आपको फायरफॉक्स पे चलाना हुआ तो आप क्या करोगे, जगह जगह जाके क्रोम ड्राइवर रिमूव करोगे और फायरफॉक्स क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। तो इस केस से बचने के लिए क्या बनाया गया, एक पेरेंट, और उस पेरेंट में जितने प्रॉपर्टीज बनाए गए सारे के सारे क्लासेस जो चाइल्ड क्लासेस हैं उसे क्या कर लिए, ओवरराइड, ठीक है। अब इस दौरान क्या करोगे, जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे पेरेंट में रखोगे। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, क्लाइंट अगर आपको बोल रहा है कि आप हम क्रोम ड्राइवर पे नहीं फायरफॉक्स पे चलाना चाहते हैं, तब जगह जगह आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बस वहाँ पे जाओ जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्रोम ड्राइवर का किया उसे रिमूव करके फायरफॉक्स का करो, हर जगह आपको चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक। समझ में आ गया नहीं? हेलो, हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ, अब हम इस पे आ जाते हैं, चेक अनचेक्ड वाले पे। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, जैसे अनचेक्ड का रन टाइम हो सकता है, हाँ, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हालांकि जावा का भी है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जो है सेलेनियम के पास भी है और प्लस जावा के पास भी है। ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आता है पता है, जैसे हमारे पास कोई कलेक्शन है, लिस्ट है, एक लिस्ट या फिर जो भी है, किसी न किसी डेटा का हमारे पास कलेक्शन है। अब उसमें से हम डेटा क्या करते हैं, एक एक करके इटरेट करते हैं। इटरेटर नाम का भी एक क्या है, क्लास है, क्लास है जावा में इटरेटर नाम का। वो क्या करता है, एक एक डेटा आपके कलेक्शन से इटरेट करेगा। इटरेट करने के दौरान एक डेटा अगर इटरेट किया, वहाँ से रिट्रीव किया ना, अब उस डेटा को क्या कर देगा, हटा देगा। एक वहाँ से उठाया तो समझो रिमूव हो गया। ऐसे ऐसे सारे को क्या करेगा, उठाएगा, और तब तक उठाता रहेगा जब तक उसमें है। अब उसके अलावा भी अगर आप उसमें से उठाना चाहते हो डेटा को, तब उस केस में वो क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। देखो बता रहा है, कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा दिए रिंकू सर? सॉरी यार, हाँ, देखो इटरेटर दिख रहा है ना। अब एक मान लो इस लिस्ट में आपने जितने भी डेटा रखा है, और इटरेटर का काम यही है, एक एक डेटा को क्या करेगा, इटरेट करेगा, और तब तक इटरेट करता रहेगा जब तक उसमें डेटा है। और उस केस में अगर डेटा खत्म हो गया उसके बावजूद भी अगर आप इटरेट कर रहे हो तो उसी केस में क्या देगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। अब इटरेटर देखो एक क्या है, मेथड है लिस्ट का। अभी रिटर्न क्या कर रहा है, इटरेटर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, जो अगर डेटा हम इटरेट कर रहे हैं लूप के थ्रू, लूप में जाके गेट मेथड को कॉल करते हैं, वहाँ से इंडेक्स बिहाफ पे नंबर लेते हैं, और सॉरी इंडेक्स बिहाफ पे अपने डेटा को इटरेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, डेटा दे देगा, प्लस उसकी जो डेटा देने की प्रक्रिया है वो देगा, लेकिन अपनी डेटा खुद से बचा के रखेगा। और जो इटरेटर वाले जो इटरेटर के बिहाफ पे अगर देखा जाए, डेटा ये देगा लेकिन डेटा उसमें छोड़ेगा नहीं। उसके बाद दोबारा यूज करने पे बिल्कुल दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। एक एक डेटा उठा के देते जाएगा और एक एक डेटा वहाँ से रिमूव करता है। जो डेटा आपको दिया वो डेटा दोबारा वहाँ से आप यूज नहीं कर सकते,
ठीक है। और क्या है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बिल्कुल। और क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसमें तो बहुत सारे एक्सेप्शन आप लोगों ने फेस किया होगा ना। क्या हुआ, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन कब आता है? ब्राउज़र नहीं पाता है तो। हाँ, जब हमारा नेट का कनेक्शन छूट जाए तब। हालांकि इसमें कुछ जावा के भी हैं और सेलेनियम के भी हैं। जैसे वेब ड्राइवर एक्सेप्शन किसका है? सेलेनियम का। फार्मूला से सेलेनियम का है। नहीं, नल पॉइंटर एक्सेप्शन जावा का है। तो जावा सेलेनियम। हाँ, हो सकता है सेलेनियम के पास भी हो। ठीक है, और कौन सा एक्सेप्शन है? स्टेल एलिमेंट, स्टेल रेफरेंस एलिमेंट। हाँ, स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन। और बहुत सारे एक्सेप्शन हैं यहाँ पे। हाँ, वो भी है। ठीक, बहुत सारे एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल के लिए इतना ही बता दें। ठीक है, अब कौन सा एक्सेप्शन कब आता है, जाहिर सी बात है आप लोगों ने फेस किया तो पता ही भी। ठीक, अब चलते हैं एरर पे। देखो हमारा और क्या है, इसमें सबसे पहले होता है मशीन एरर। मशीन एरर मतलब कहने का मतलब जो भी हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मशीन एरर में भी देखो स्टैक मेमोरी फुल हो सकती है। हो सकता है जिस स्क्रिप्ट को हम चला रहे हैं वो चलने में 8 बाइट 10 बाइट जो भी बाइट ले रही है, ठीक है, बाइट लेगी तो कहीं ना कहीं स्टोरेज में जाके लेगी ना। मान लो आपके सिस्टम पे स्टोरेज है ही नहीं, या फिर ऐसे समझो रैम या फिर इंटरनल स्टोरेज पड़ी ही नहीं, तब वहाँ पे क्या देगी, इंटरनल। अब इसमें देखो अगर जो एरर आ रही है, जो एरर आ रही है उसका कारण कभी भी आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रही में भी हो सकता है कि एरर का उसमें कारण हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और भी इसके हैं यार, 1 2 3 क्या है, सिंटैक्स एरर, बिल्कुल हाँ, सिंटैक्स एरर भी बोल सकते क्या वो। और कौन सा, आउट फॉर्मेट, हाँ होता होगा सिंटैक्स एरर। और फॉर्मेट एरर। वैसे सिंटैक्स एरर अगर हम कर रहे हैं तो फॉर्मेट एरर भी उसी में आ जाएगा। हाँ, कुछ कहा गया देखो ये सारे क्या है हमारे, इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन हायरार्की। ठीक है, हमारा एक्सेप्शन किस बिहाफ पे चल रहा है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कुछ भी नहीं, एक्सेप्शन अर्थमेटिक, हाँ वो भी होता है, वो रन टाइम वाले में आएगा। हाँ देखो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन एक तरीके से हमारा इवेंट है जो हमारे नॉर्मल फ्लो को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल, जो हमारे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के जो नॉर्मल फ्लो है वो नॉर्मल फ्लो नहीं रहेगा, फिर एक्सेप्शन आने के बाद उसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है, जो अनवांटेड चीज़ आ जाए हमारे स्क्रिप्ट में या फिर अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन भी 2 टाइप के होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। ऐसा एक्सेप्शन जो कंपाइल टाइम के दौरान हमें क्या करना पड़े, थ्रो करना पड़े, यानी कि हैंडल करना पड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, चेक्ड एक्सेप्शन। और ऐसा एक्सेप्शन जो हमें पता भी नहीं कौन सा एक्सेप्शन आएगा, वो रन टाइम कर, मतलब प्रोग्राम को रन करने के दौरान ही हमें पता चलेगा कि कौन सा एक्सेप्शन आया है, उसे क्या बोलेंगे, अनचेक्ड एक्सेप्शन। और कभी भी जो एक्सेप्शन आ रहे हैं उसका कारण सिर्फ यही हो सकता है कि आपका प्रोग्राम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। 1-2% चांसेस ये रहते हैं कि हो सकता है एरर की वजह से भी वो प्रॉब्लम आ रही है। अब ऐसे समझो अगर क्लास कास्ट एक्सेप्शन दे रहा है तो रीज़न ये भी हो सकता है ना कि एरर हो। जैसे हम जेडीके इंस्टॉल करते हैं,
जेडीके जो इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट ही नहीं किए हैं। क्लास का शिशु के लिए होता है ना वो सॉरी क्लास कास्ट डाउन कास्ट के लिए बिल्कुल क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन में बात कर रहा हूँ, सॉरी सही बता आपने। जो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आती है मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है कि आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल या फिर जावा सिस्टम जो जेडीके आपके सिस्टम पे प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है, यही रीज़न होता है। समझ में आ रहा है नहीं? तो वो भी हम उसे बोल सकते हैं, हो सकता है वो इंटरनल एरर की वजह से हो रहा है। तो जो हमारे एक्सेप्शन है मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोग्राम के थ्रू आएंगे और 1-2% ऐसे रहेंगे कि जो एरर की वजह से भी आ सकते हैं, लेकिन जो हमारे एरर आएंगे कभी भी उसका कारण हमारा प्रोग्राम नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है वही प्रोग्राम दूसरे वाले सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और सेम प्रोग्राम आपके सिस्टम पे नहीं काम कर रहा है, तो वो प्रोग्राम की दिक्कत नहीं है, वो एरर की दिक्कत है। ठीक, समझ में आया? अब इन सबको हैंडल करने के लिए जावा में कुछ क्या दिए गए हैं, कंसेप्ट दिए गए हैं, जैसे ट्राई, कैच, फाइनली एंड थ्रो एंड थ्रोज। ठीक, अब ध्यान देना, बिल्कुल वही बताऊंगा। देखो यहाँ पे थ्रोज हमने किया है ना, अब यहाँ पे थ्रोज किए हैं, अब यहाँ पे कामा से सेपरेट करके और भी एक्सेप्शन हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सेप्शन बिल्कुल, मल्टीपल एक्सेप्शन को हम मेथड लेवल पे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्राई कैच लगा रहे हैं और वहाँ पे अगर थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक टाइम पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को क्या कर सकता है, थ्रो कर सकता है। क्या दोनों साथ कर सकते हैं, थ्रो भी कर सकते हैं, ट्राई कैच भी, है ना? क्या हुआ? जैसे थ्रो यहाँ थ्रो से लिखे हुए हैं, हाँ। ट्राई कैच भी लिखूंगा, थ्रो भी। एक सेकेंड, ट्राई कैच पहले लिख ले फिर बताते हैं। कैच वहाँ को कामा हटा दीजिए, अच्छा सॉरी, ये वाला ठीक। मान लो यहाँ पे हम int a n इक्वल टू कीजिए। हाँ सॉरी, ठीक। अब यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, ठीक। मान लो हम उसी को थ्रो करा दे रहे हैं, ठीक। अब फर्स्ट अगर एक सिंगल टाइम पे अगर हम किसी एक्सेप्शन को थ्रो कराना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही करेगा। अगर मल्टीपल कराना चाहते हैं हमें थ्रो कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। समझ में आ रहे नहीं? और बाकी चीज़ें हम ट्राई कैच में, जैसे मान लो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हम लगा सकते हैं। रीज़न यही हो सकता है कि आपके स्क्रिप्ट में संभावना है कि कौन कौन से एक्सेप्शन आ जाएंगे, जैसे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, ठीक है। बहुत सारे एक्सेप्शन है ना, तो वो जितने भी एक्सेप्शन हैं हम उस ट्राई के थ्रू, ट्राई ब्लॉक में हम वही लिखते हैं जहाँ पे हमें संभावना है कि इस कोड में क्या आएगी, एक्सेप्शन। वही कोड हम उठा के किस में डालेंगे, ट्राई ब्लॉक में, और उससे रिलेट करके हम क्या बनाएंगे, कैच ब्लॉक। और कैच ब्लॉक उतना बनाएंगे जितना हमें संभावना है कि कौन कौन से एक्सेप्शन इसमें आएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या मेंशन करेंगे, एक्सेप्शन क्लास का कैच ब्लॉक, ताकि अगर इनके अलावा, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया, अगर इनके अलावा भी और कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो वो कैच ब्लॉक में जाए एक्सेप्शन वाले में, उसमें जाने के बाद थ्रो कर दे। समझ आ रहे नहीं? सर थोड़ा ये जो आप करेंगे लास्ट में एक्सेप्शन लगा देंगे, ठीक है। हाँ। एक्सेप्शन सबका पेरेंट है, हाँ, ये पहले ही एक्सेप्शन लगा दें, उन सबको लगाने की जरूरत ही क्या है? देखो बिल्कुल सही कहा आपने। इस हाँ एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, नहीं खा लेगा, 5 मिनट में खा लेगा। देखो एक्सेप्शन आ रहा है ना, अब यहाँ पे आप श्योर हो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? श्योर नहीं हो ना, तो अगर मान लो 5 मिनट में भाई ध्यान देना। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन हम लास्ट में क्यों लगाते हैं पता है? ताकि हमें लग रहा है, अब आप ऐसे यहाँ पे अनुमान लगाओ कि आपको कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे मिलेगा। देखो जो भी चीज़ें हम कैच ब्लॉक लगाते हैं थिंक करके ही लगाते हैं, हम श्योरिटी नहीं देते कि यही आएगा ही आएगा, संभावना बस लगाते हैं कि ये चीज़ें आ सकता है, ठीक है। अब मान लो इस कोड में हमें लग रहा है कि यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा। अब इस वाले एक्सेप्शन में आने के बाद हमने यहाँ पे अर्थमेटिक से रिलेटेड दिया है अल्टरनेटिव वे, ताकि एक्सेप्शन आए, एक्सेप्शन आने के बाद अल्टरनेटिव वे वो दे जो अर्थमेटिक के बिहाफ पे है। अब मान लो वो नहीं आया, दूसरा एक्सेप्शन आ गया, जो अब हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा है उस अर्थमेटिक को रिजॉल्व करने के लिए, अब तो दूसरा एक्सेप्शन आ गया। मान लीजिए मल्टीपल कोड लिखे तब दिक्कत हो सकता है, मान लीजिए किसी में अरिथमेटिक हो सकता है, किसी में बिल्कुल नॉट फाउंड हो सकता है।
हाँ। के लिए दिक्कत तो आएगा ही। तो चाहे जो भी एक्सेप्शन आए सारे के सारे इस एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे आपने किसी पर्टिकुलर एक्सेप्शन के लिए क्या दिया, वे दिया है, वो तो अब मान लो अब जो पर्टिकुलर वे दिया है वो किसी दूसरे के लिए है, अब रन करने के दौरान कोई दूसरा एक्सेप्शन आ गया तब तो ये काम करेगा नहीं, ये काम करेगा सिर्फ उसी के लिए ना जिसके लिए आपने दिया है अल्टरनेटिव वे। तो कहने का मतलब ये, पहले हम क्या करते हैं, जो जो हमें संभावना लग रहा है कि इस स्क्रिप्ट में जितने एक्सेप्शन आ सकते हैं तो पहले हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जावा में या फिर सेलेनियम में जितने भी एक्सेप्शन है सभी एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई ना कोई क्लास है और वही क्लास हम कैच ब्लॉक में मेंशन करेंगे। ठीक, समझ में आया ना? रिकॉर्डिंग कर लेंगे। हाँ सर, पॉज कर देंगे। हाँ।